जब सावन में गंगा स्नान कर रहे अपने भक्त की जान बचाने आए देवों के देव महादेव, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्त जन कमेंट बॉक्स में हारा और बातें जरूर लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम को देवों की भूमि हरिद्वार में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की कैसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा है, जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा। यदि 32 सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। ऐसा ही हुआ हरियाणा की रहने वाली भीजी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है यह सच्ची घटना और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने सावन में मेरी जान बचाई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बलबीर की हर साल सावन के महीने में कार्बन लेने हरिद्वार जाते हैं। साल 2007 में जब हर साल की तरह बलबीर जी इस साल भी भोलेनाथ की कार्बन लेने का भी कुछ लोगों के साथ हरिद्वार गए, तो उनके साथ गांव के करीब 20 लोग थे। तभी महादेव की भक्ति में लीन भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंच हैं। शाम के समय जब हरिद्वार में गंगा आरती शुरू होती है तो बलबीर बड़े ही राष्ट्रीय मां गंगा की पूजा करते हैं। जब अगली सुबह बलबीर और उनके गांव के लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से गंगा नदी में स्नान कर रहे सभी लोग किनारे को छोड़ आरक्षक स्थान पर चले गए। लेकिन बलबीर नदी में महादेव का नाम लेते हुए डुबकी लगा रहे थे। उसके साथ के लोगों ने बलबीर को नदी से बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन बलबीर महाद्वीप की भक्ति में लीन नदी में लगातार डुबकी लगा रहे थे। धीरे धीरे नदी का बहाव भी अधिक हो गया। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बलबीर के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि बलबीर नदी की लहरों में बह गया। सभी लोग चिल्लाने लगे और कहने लगी, अब उसका बचना मुश्किल है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बलबीर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत उतरने की नहीं हुई। नदी का उफान देखकर सभी गोताखोरों के पसीने छूट गए। सभी लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, अब भक्त की रक्षा भी करें। उधर बलबीर नदी की लहरों में बहता हुआ द्वारा था और नदी की आगोश में समाने लगा था। अब बलबीर भी समझ चुका था कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। वह अपने अंतिम पल में महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, महादेव, मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना। अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मैं सिवा मेरे बूढ़े माता पिता का कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना प्रभु। तभी वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नदी के बीचों बीच एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाई थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेज लहरों के बीच वो साधु मानकर कैसे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुद माँ गंगा उस साधु को प्रणाम कर रही है। जिस किसी ने भी यह मंजर अपनी आंखों से देखा वो आज तक भुला नहीं पाया। जब बलबीर नदी की लहरों में डूबता हुआ साधु के पास पहुंचा तो साधु बलबीर को उठाकर नदी के तट पर नहीं आया। धूप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बलबीर उस समय बेहोश था। हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बारिश धीमी हुई सभी लोग तुरंत भागकर बलबीर के पास पहुंचे। उसे उस साधु के बारे में बताया कि कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद बलबीर ने जो लोगों को बताया उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और बड़े बड़े साधु भी बलबीर के चरणों में गिर पड़े। दरअसल दोस्तों, बलबीर बताता है कि जब नदी में बहता वह बेहोश हो गया था तो उसे सपना आया जिसमें स्वयं महादेव नदी के बीचों बीच खड़े हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, पुत्र घबराओ मत, अब मैं गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। तब वहां मौजूद एक दिव्य साधु बलबीर से कहता है, बेटा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तो मैं स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जिनके दर्शन करने के लिए साधु वर्षों की तपस्या करते हैं, उन्हें भी यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह सुनकर बलबीर किया
आंखों में आंसू आ गए और वो महादेव को धन्यवाद कहता है। इसके बाद बलवीर भोलेनाथ की कार्बन लाता है और विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। इसलिए तो कहते हैं भोलेनाथ भक्ति के भूखे हैं और जो भक्त निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा अर्चना करता है